दोस्तों, आज मैं चालाक बकरी और ईमानदार किसान की कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चालाक बकरी और ईमानदार किसान। किसी गांव में दो किसान रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास अपनी अपनी बकरियां थीं और वे अपने परिवार के लिए दूध और ऊन से जीवनयापन करते थे। रमेश हमेशा अपनी बकरियों का ध्यान रखता था और उनके लिए अच्छा चारा जुटाता था। वहीं सुरेश अपनी बकरियों का सही से ध्यान नहीं रखता था और उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देता था। एक दिन रमेश की एक बकरी जंगल में चरने गई और वापस लौटते समय उसे जंगल में एक छोटा सा बच्चा मिला जो भूखा और रो रहा था। बकरी को उस बच्चे पर दया आई और उसने अपने मालिक रमेश के पास जाकर मिमियाने लगी। रमेश समझ गया कि बकरी कुछ कहना चाहती है। उसने बकरी का पीछा किया और उसे जंगल में उस बच्चे के पास ले गई। रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि गांव में पूछताछ करके पता लगाएगा कि यह बच्चा किसका है। गांव पहुंचकर उसने सबको बुलाया और बच्चे के बारे में बताया, पर किसी ने उस बच्चे को नहीं पहचाना। आखिरकार रमेश ने बच्चे को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया और उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया। रमेश और उसकी पत्नी ने उस बच्चे की देखभाल करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यक्ति आया और उसने बताया कि वह अपना बच्चा खो चुका है। रमेश ने उस व्यक्ति को बच्चा सौंप दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और रमेश को धन्यवाद दिया। उसने रमेश को इनाम में बहुत सा धन और अनाज दिया। रमेश ने उस धन से अपने बकरियों के लिए और भी अच्छा चारा खरीदा और अपनी बकरियों का अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। सुरेश ने यह सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी अपनी बकरियों का अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया और उन्हें अच्छा चारा देने लगा। इस घटना से पूरे गांव ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि जब हम अपने पशुओं और अन्य जीवों का ध्यान रखते हैं तो वे भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। रमेश की बकरी ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई और रमेश की ईमानदारी ने उसे इनाम दिलाया। सुरेश ने भी अपनी गलती से सीख लेकर अपनी बकरियों का ध्यान रखना शुरू किया और उसकी स्थिति भी सुधर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पशुओं और जीवों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही ईमानदारी और नेक दिली से किए गए काम का फल अवश्य मिलता है।